जब राम जी अयोध्या से निकले हैं, कुछ आगे चले तो वो बक्सर वाला जो क्षेत्र है, सिद्ध आश्रम के समीप में एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। कौन रहती है? ताड़का। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी से कह रहे हैं कि महाराज यहाँ रहती है ताड़का। राम जी से बताया है कि राम लक्ष्मण ये जो वन है, इस वन में ताड़का नाम की एक मायावी राक्षसी रहती है। जैसे ही बता रहे थे उसी समय भयंकर राक्षसी वो ताड़का वहां पर प्रकट हुई, मानो वो सुन ही रही हो। ताड़का का अर्थ ही होता है, ताड़ मतलब ताड़ ले, ताड़ ले मतलब सुन ले, जो सबकी बातों को ताड़े, सुने। जैसे विश्वामित्र जी ने बताया उसने सुन लिया, वहां पर प्रकट हो गई। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, क्रोध करके ताड़का वहां पर आई है। और जैसे ही ताड़का वहां पर आई तो राम जी ने भी क्या किया, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। राम जी ने केवल एक बाण चलाया है और एक बाण के प्रहार से ताड़का मारी गई, और ताड़का को मार करके राम जी ने दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने उसको दीन समझा है कि दीन है, इसलिए निज पद दे दिया। अब बताओ जो राक्षसी ताड़का थी वो दीन कहां से थी? एक तो राक्षसी थी, ऋषि मुनियों को खाने वाली थी, मायावी थी, आसुरी शक्तियों से भरपूर थी। ऐसी राक्षसी को राम जी दीन क्यों समझ रहे हैं? राम जी दीन इसलिए समझ रहे हैं कि दीन है तभी तो अकेली बेचारी जंगल में रहती है। यदि दीन नहीं होती तो लंका जैसे राज्य की महारानी बन के नहीं बैठती। दीन है, दीन इसलिए स्त्री है, स्त्रीलिंग, तो उसमें भी दीन है। अबला कहते ही है, अबला शक्तिहीन है, बल से हीन है, भले वो अपने आप को कुछ भी समझे पर है तो दीन। तो दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने उसको दीन समझा है। क्यों? क्योंकि राम जी कैसे हैं? दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन जानीते ही निज पद दीन्हा, दीन जानीते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। राम जी के एक बाण ने ताड़का के प्राणों का हरण कर लिया और मृत्यु के उपरांत उसको दीन समझ करके दीन दयाल राम जी ने अपना निज पद उसको प्रदान कर दिया। तो ताड़का का हो गया उद्धार। ताड़का का उद्धार करके अब जब राम जी आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी के आश्रम सिद्धाश्रम में राम जी पहुंचे हैं। और जैसे ही सिद्धाश्रम में पहुंचे हैं तो वहां पर मारीच और सुबाहु, विश्वामित्र जी का यज्ञ प्रारंभ हुआ। ये राक्षस आकाश में मंडराने लगे और आकाश में मंडरा के कभी शराब डालते, कभी हड्डियां डालते। ऐसा विश्वामित्र जी ने बताया था। यज्ञ प्रारंभ होते ही ये आके खड़े हो गए। उस समय राम जी और लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए हैं और धनुष बाण लेके यज्ञ रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आए ये राक्षस बाणों के प्रहार से सारे राक्षसों का वध किया और उसमें जो विशेष राक्षस थे मारीच और सुबाहु,
तो बिनु भरवान राम ते ही मारा, सत योजन गा सागर पारा। सुबाहु को तो तत्काल राम जी ने मार दिया, सुबाहु का वध कर दिया, लेकिन मारीच को बिना फर वाला बाण मारा है, जिससे मारीच की मृत्यु नहीं हुई। मारीच समुद्र के दूसरे तरफ 7 योजन गा सागर पारा, समुद्र के उस पार 100 योजन दूर जाकर के धड़ाम से गिरा। राम जी ने मारीच को क्यों नहीं मारा? प्रभु की लीला भगवान सब जानते हैं। यदि ये मारीच मामा को मार डालेंगे, मामा मारीच यदि मर गया तो सोने का मृग कौन बन के आएगा? और सोने का मृग यदि कोई नहीं बना तो सीता मोहित कैसे होंगी? और यदि सीता मोहित नहीं हुई तो रावण हरण कैसे करेगा? और यदि सीता का हरण नहीं हुआ तो रावण कैसे मरेगा? ये प्रभु का सब पहले से प्लान है। सब भगवान एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आए हैं। सब भगवान को पता कि मुझे अब क्या करना है, इसलिए पहले व्यवस्था कर दी आने वाले समय की। बिना फर वाला बाण मारा है, मारीच समुद्र के दूसरी तरफ 7 योजन गा सागर पारा, समुद्र के दूसरी तरफ जाकर के धड़ाम से गिरा। तो ताड़का मारी, ताड़का को मार के मारीच और सुबाहु का भी प्रभु ने कल्याण किया है।